गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ सतगुरु नानक देव महाराज की एक और खूबसूरत साखी के साथ। साध संगत जी, कल आपसे साझा किया कि सतगुरु नानक देव साहिब जी ने किस प्रकार अपने पिता श्री कालू जी को रूहानियत के व्यापार के लाभ बताए। तो साध संगत जी, इसी प्रकार साखी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। साध संगत जी, श्री गुरु नानक मस्तानों की भांति रहने लगे। किसी के साथ बातचीत न करते तथा ध्यान में लेटे रहना इनकी दैनिक क्रिया हो गई। विरक्तों की भांति संसार के जंजाल काट दिए। समस्त बेदी कुल नानक जी को देखकर दुखी रहने लगा। सभी कहते कि कालू पटवारी का पुत्र पागल हो गया है। जब कोई मित्र आपसे मिलने आता तो उससे अपरिचितों की भांति मिलते थे। समस्त दिन एकांतवास और उपवास में ही पड़े रहना नानक जी का कर्तव्य बन गया। साध संगत जी, माता चिंता आतुर होकर कहने लगी कि हे पुत्र, फकीरों का संग त्याग दो तथा तुम अपनी ओर देखो। उठो, खाओ, कमाओ और नाम पैदा करो। तुम्हारी ओर देखकर सारा परिवार तथा कुटुंब भी दुखी हो रहे हैं। पिता की और अपनी कमाई की रक्षा करो। अच्छी प्रकार रहोगे तो तुम्हारा विवाह भी किसी सुयोग्य घराने में अवश्य हो जाएगा, जिससे मुझे सुख प्राप्त होगा तथा तुम्हारी कीर्ति होगी। तुम्हें मस्त मौला देख कर लोग मजाक करते हैं तथा तेरा नाम नालायक पड़ गया है। दरिद्री, निबुद्धि तथा बेकार, यह शब्द तेरे नाम के साथ विश्लेषण लग रहे हैं। तुम जानते हो कि शरीकों के शब्द बंजर की भांति लगते हैं। मैं सुन सुन कर जलती रहती हूँ। यह सुनकर गुरुजी ने माताजी को कोई उत्तर नहीं दिया। बस यही चाल रही, न बोलना, न खाना, न पहनना, बस पड़े रहना इनका काम रहा। नानक देव जी महाराज उत्तम पुरुषों की भांति दृष्टिगोचर हो रहे थे। माताजी के बहुत ही अनुरोध करने पर गुरुजी महाराज अल्प सा आहार करते थे और कभी कभी तो निर्जलन ही दिन व्यतीत हो जाता था। बिना कुछ पिए भी जी पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। शरीर निर्बल हो गया तथा माता कहने लगे कि बेटा, तुम्हें कौन सी व्याधि है, कुछ अपनी औषधि करो। मुख पीत वर्ण हो गया है। हे पुत्र, मैं अपने मन की व्यथा क्या कहूँ। हे मेरे भगवान, तू ही कृपा कर मेरे पुत्र को आरोग्यता प्रदान कर। मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता परमात्मा से प्रार्थना करती थी। एक दिन माता ने कहा कि मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगी। बताओ तुमको क्या रोग है। गुरुजी मौन रहे। लोग नानक जी की खबर लेने आने लगे तथा आपको मस्ताना देखकर दुखी होते थे। सब ने पटवारी जी को कहा कि आप चुपचाप मत बैठो। नानक देव महाराज जी का उपचार करने के लिए किसी सुयोग्य वैद्य को बुलाकर चिकित्सा करवाओ। तुम्हारा एक ही पुत्र है, धन तो फिर भी आता जाता रहता है, जीवन पहले है। पुत्र पर अपना धन न्यौछावर करना तुम्हारा कर्तव्य है। इलाज से नानक देव ठीक हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारे पुत्र की आयु दीर्घ करे। कालू जी स्वयं उठे और आपके भाई श्री लालू जी नानक जी के पास बैठे रहे। मेहता कालू जी एक वैद्य जी को, जिनका नाम हरिदास था, लेकर गए, जहां गुरु नानक मुख पर वस्त्र डाले पड़े थे। वैद्य महोदय वहां पर आए। वैद्य जी ने गुरुजी की नाड़ी हाथ में लेकर पूछा कि इसे क्या रोग है। कालू जी ने कहा, बस यह दिन रात पड़ा रहता है, बातचीत नहीं करता, खान पान से विमुख रहता है, शरीर निर्बल तथा पीत वर्ण हो गया है। यह सुनकर वैद्य ने नाड़ी देखी तो गुरुजी ने अपना हाथ खींच लिया तथा कहने लगे कि आपने मेरा हाथ किस लिए पकड़ रखा है। वैद्य जी ने कहा कि मैं रोग की पहचान करने लगा हूँ, रोग देखकर उपचार किया जाएगा। तब गुरुजी ने आगे लिखा
और यह शब्द उच्चारण किया कि वैदु बुलाया वैद की पकड़े टटोले बाह, भोला वैदु न जाने करग कलेजे माही। वैदा वैदु सुवेद तू पहिला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ी लहु जित वंजे रोगा पाणी। जित दारू रोग उठी अड़ी, तनि सुख बसे आई। रोग गवाही अपना तन नानक वैदु सदाई। अर्थात पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी का इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया। वैद्य ने गुरु का बाजू देखा। वह भोला भाला वैद्य गुरु नानक जी के रोग को नहीं जानता। नानक जी कहते हैं कि हे वैद्य, उत्तम वैद्य, मैं तो तब तुमको सुयोग्य वैद्य मानूंगा जब तुम मेरे रोग को पहचान लोगे और वह दवाई देनी जिससे रोगों का समूह नाश हो जाए और शरीर को सुख हो। गुरुजी कहते हैं कि यदि ऐसी औषधि तुम्हारे पास है तो तब तुम सच्चे वैद्य हो। फिर अपना भी रोग दूर करो, तब तुम सुवैद्य हो। यह सुनकर वैद्य ने प्रार्थना की कि हे महाराज, यह रोग मुझे कहो, अर्थात मेरा रोग आप ही बता सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि हे हरिदास, ध्यान से सुनो। पहले तो प्रत्येक प्राणी को अहम भाव का महान रोग है जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म मृत्यु का कारण है। किसी भी उपचार से यह रोग नहीं जाता। जो इस रोग से अपने को दुखी जानते हैं वह दूसरों के रोग किस प्रकार दूर कर सकते हैं। हे वैद्य, जिस दवाई से यह रोग दूर हो जाए उस औषधि को मैं देखना चाहता हूँ। जो अपने रोग को दूर करे वह उत्तम वैद्य है। जो जन्म मरण से पीड़ित हो जाए उसको यह अहंकार का रोग नहीं होता। हे हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस प्रेम रोग का तो कोई उपचार ही नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक है। सब में परमेश्वर व्यापक हो जाने तथा ईर्ष्या न करे। सब में मालिक का वास समझे। आत्मा एक रस सत चित्त आनंद है। वह उपदेश सुनकर वैद्य ने कहा कि हे कालू जी, आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है। आप चिंता ना करें, इस ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। इसे तो ईश्वर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। यह संसार के रोगों को दूर करने के समर्थता रखता है। इतना कहकर वैद्य गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके अपने स्थान को चल दिया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार गुरु नानक देव साहिब जी ने वैद्य जी को भी समझाया कि किस प्रकार सभी रोगों से विमुक्त हुआ जा सकता है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।